Hello everyone, welcome to the Gossiper. Let's talk about Mr. High Think and Mr. Wolf Think. Yeah, I am damn sure if you're on social media, if you use YouTube, then you might have seen these guys giving tips regarding several stuffs. But do they have any kind of qualification about that? या एमी बस जो देखा वो बना दिया इंक्लूडिंग डू दे रियली केयर अबाउट देयर ऑडियंस। यार देखो, मैंने आज की वीडियो का टॉपिक इसलिए चूज किया है बिकॉज आई जस्ट यूज टू गेट इरिटेटेड जब मम्मी मुझे आगे इसकी वीडियो दिखाती है और बोलती है कि देख बेटा हेयर फॉल स्किन एंड आई एम लाइक नहीं मम्मी, इसमें इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये बस सिर्फ देख दिखा के बोल रहा है। नॉट जस्ट दिस हेयर फॉल और स्किन, ऐसा बहुत सारा ज्ञान है इनके पास जो ये देते हैं। एंड तभी आई थिंक यार वाई ब्रो, क्या सोच के लोग इनको फॉलो करते हैं। प्लस आई विल शो यू हाउ हिज टीम रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी कि क्या ये एक एस्ट्रोलॉजर है। बट या एक बात तो है कि उनकी जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। सो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी गिव यू अ क्विक एंड शॉर्ट इंट्रो अबाउट मिस्टर थिंक अका मयंक कुशवाहा। मुझे जेन्युइनली नहीं पता ये एक सिग्मा मेल है या एस्ट्रोलॉजर है या फिर डॉक्टर है, बट इनके इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे 15 लाख सब्सक्राइबर्स है। हाँ, सो देर किस बात की शुरू हो जाती हूँ फिर। आपने अपने लड़के को वो बिजनेस करने के लिए जो रकम लगती है, जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है पैसा, वो अगर आप नहीं दे रहे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा लड़का मुझे पैसा दे। ये उस तरीके की बात है कि किसी को गर्दन से दबा दो और फिर उससे बोलो कि सांस लेके दिखाओ। गलत तरीका है ये। हाँ, मीन्स अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बिजनेस के लिए पैसे नहीं दे पा रहे, फॉर एग्जाम्पल मजदूर है, कोई उनके पास नहीं है इतने पैसे, बट समहाउ उनके बेटे ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या उस बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए? एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं रखनी चाहिए भाई? इसलिए कि क्योंकि हम उसे नहीं दे पाए पैसे तो हमारा कोई हक नहीं है उसकी कमाई पे। मतलब यार कुछ भी, दिस पर्सन इज लिटरली स्टिल व्यूज मिलियंस में। कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिन्हें माँ बाप को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना उनके लिए स्वतः नर्क के द्वार खुल जाते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे के मुंह पर तमाचा नहीं मार सकते हो क्योंकि आपका बच्चा भगवान का साक्षात स्वरूप होता है। हाँ, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन में मारा, तमाचा तो छोड़ो, मुझे तो बेलन से भी मारा है, तो क्या मतलब वो मेरी मम्मी नरक में जाएगी क्या? एंड इफ इट इज सो तो कमेंट करके बताना किस किस के मम्मी पापा चाहिए। जितने भी लड़के हैं उनको मर्द बनना चाहिए, और मर्द का मतलब होना चाहिए प्रोवाइडर्स। देखिए, आजकल के लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि लड़कियां जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों हो रही हैं। सारे मर्दों को बहुत ज्यादा खलती है ये बात कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी क्यों हो रही हैं। अगर इसके तह पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी इसलिए हो रही क्योंकि तुम पैरों पर खड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सको। अच्छा, मतलब अभी मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट इसलिए बनना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे को कोई पैसे नहीं देता। मतलब क्या सोच है रे। हाई थिंक मतलब एकदम हाई। सो पहले ये सिखाते हैं सिग्मा मेल बनना। कैसे बनोगे? ऐसे लड़की को रेस्टोरेंट लेके जा रहा है, कुछ शॉपिंग कराने जा रहा है, तो लड़का ही पे करेगा, लड़की नहीं पे करनी चाहिए। लड़के में इतनी मर्दानगी अपने अंदर होनी चाहिए। है भाई, क्या जी मर्दानगी? वाह। यहाँ हम पूरे टाइम इक्वालिटी इक्वालिटी मांग रहे हैं और इनको बिल्स पे करके मर्दानगी दिखानी है। फिर बोलेंगे कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, शुगर डैडी चाहिए इन्हें, इनको एलिमनी लड़के ही क्यों दे। अभी आई डोंट गेट इट कि एक मिसोजिनिस्ट है या नहीं है। लड़के धूप में निकलते हैं और उनको टैनिंग हो जाती है। मैं उनके लिए एक रामबाण इलाज लेके आया हूँ। चूड़ियाँ पहनो, लिपस्टिक लगाओ, नेल पॉलिश लगाओ और औरतों की मंडली ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि मर्दों की महफिलों में आप खड़े हो जाओ। मैं ऐसे लड़कों से बोलना चाहता हूँ कि तुम घर से भी बाहर मत निकला करो, कहीं तुम्हारी कमरिया लचक जाएगी तो ब्याह ही नहीं जाओ। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें खुद को चूड़ी पहन लेना चाहिए क्योंकि ये भी धूप में कहाँ निकलते हैं एंड आराम से स्टूडियो में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, जो मन में आया बस वो बोल रहे हैं। वॉइस अच्छी है, सीरियस है, तो लगाओ सैड एंड सीरियस म्यूजिक और बोल दो, आ जाएंगे व्यूज कि यार हाँ बंदा इतना सीरियस होके बोल रहा है, बात तो सही बोल रहा होगा। लाइक आपने वो सुना है, झूठ भी बोलो तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला उसको भी सच मान जाए। इट्स काइंड ऑफ दैट। प्लस अकॉर्डिंग टू हिम फीमेल्स को धूप में निकलने से इशू है, काम करने के लिए चूड़ियां पहन लो। व्हाट इज इट ट्राइंग टू पोर्ट्रे? कमर लचक जाएगी एंड ऑल। भाई भूल गया कि इंडिया की प्रेसिडेंट एक लेडी है। नहीं है। ये जब बच्चा पढ़ेगा, कुछ आईएएस वाईएएस बनेगा तब पैसा लाएगा। अरे छोड़ो, कुछ और पैटर्न में लेके जाओ। 15 साल से करना चाहता, 10 साल से कुछ ऐसा काम करना चाहता जो बच्चा चाहता है कि मैं करूं। भाई हर इंसान के अंदर पढ़ाई घुस जाए जरूरी तो नहीं है, हर इंसान आईएएस बन जाए जरूरी तो नहीं, उसको वैसा बनने दो जैसा 15 साल से कुछ करना चाहते हैं मीन्स क्या? 10-15 साल की एज में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर 15 साल की एज में मैं मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन अभी मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रही ना भाई। 10-15 साल की एज में मतलब बच्चा बोल दे पापा पढ़ाई तो हो नहीं रही, मेरी तो मजदूरी करने की इच्छा है, तो क्या पेरेंट्स करने दे फिर? या फिर सुपरमैन बनना है किसी को तो फिर पेरेंट्स बनने दे फिर। हाँ बेटा मूवी देखी तो जाओ, कूदो छत से। भाई इस एज में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत रेयर केस में होता है कि 10-15 साल के बच्चे कुछ सेटअप कर ले।
कि मर्द की सच्ची मोहब्बत का अंदाजा आपको लगाना हो ना, तो आप इस तौर पर लगाइए कि वो इंसान आप पर सख्ती कितनी कर रहा है, आप पर कंट्रोल कितना कर रहा है, आपको रोक कितना रहा है। कि ये जो लड़के होते हैं इनके अंदर मेल ईगो होता है। अगर इनकी कोई सच में कोई पार्टनर है तो वो उसको रोकेंगे, उसको टोकेंगे, उसको पूछेंगे, उसको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस पर रोक टोक कंट्रोल जरूर। हाँ, सो गर्ल्स पे रोक टोक करनी चाहिए, तभी उस लड़की को समझ आएगा कि भाई तुम उससे प्यार करते हो। नहीं करिए तो उसे तो लगेगा कि भाई तुम बस उसके साथ टाइम पास कर रहे हो। अरे भाई साहब, मतलब अब ये सुनो, वो अपने कैरियर में अच्छा करे और तुम उसको घुमाने लेके जा रहे हो बेवजह। उसका नहीं मन है, उसको चाहिए कि एक पार्टनर है मेरे साथ, कम से कम वो रिलेशनशिप भी हैंडल कर रही है, लेकिन अभी उसको कैरियर में ग्रोथ मारना है, तो आप उसको कैरियर में सपोर्ट करो। अगर आप एक ऐसी लड़की का चुनाव करते हैं जो कि वर्किंग है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपके घर की अच्छे से देखरेख नहीं कर सकती। मतलब नाम रखा है हाई थिंक और कंटेंट बना रखा है लो सिंक। के साथ कोई बात हो जाती है तो क्या आप माँ बाप को छोड़ देते हो? कभी माँ बाप को आप छोड़ते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी दुनिया है, और जिस इंसान को आप प्यार करते हो वो इंसान भी तो तुम्हारी दुनिया है ना, वो इंसान भी तो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है ना। अगर उससे कोई बात गलत हुई है, किसी वजह से उसने कोई गलती करी है, तो उसको बैठ के समझाओ कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। या लोगों की बातों पर किसको छोड़ो, तो बेकार इंसान। अरे बेकार तुम हो अगर समझा नहीं पा रहे हो तुम, उससे ये जिम्मेदारियों से वंचित होने की जरूरत नहीं आपको। घटिया इंसान बनोगे अगर आप ऐसा करते हो। अच्छा ठीक है सिग्मा जी, समझ गए, बट अब अगली रील में क्या बोल दिए हो, थोड़ा तो ध्यान रखा करो स्क्रिप्ट का। एक पहिया गड़बड़ है, एक पहिया पंचर है, तो क्या पंचर वाले पहिए के साथ रिलेशनशिप को कैरी करें? मत करो, पहिया बदलो। फिर रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही, टॉक्सिसिटी बढ़ रही, कोई बात नहीं, हम तो हैं ही महान, हम तो सही करेंगे, हम तो गाड़ी खींचेंगे। काहे खींचोगे? अरे नहीं यार, तू समझता नहीं है, मैं फिर रिलेटेबल कैसे बनूंगा। लाइक फॉर दिस पर्सन आई हैव नथिंग टू से इन ऑर्डर टू एक्सपोज हिम। इट्स जस्ट भाई कि इसकी वीडियोस एक साथ रख दो कि पहले इसने ये बोला, अब ये बोल रहा है, कुछ काम नहीं है, बस बेस वाली वॉइस है, कुछ भी बोल दो, पीछे अच्छा सा म्यूजिक दे दो और ये रील हिट हो गई। अभी ये तो इनका कंटेंट हो गया, बट एज ए सेड दैट हिज टीम इज बहुत ज्यादा बदतमीज, सो हैव अ लुक। मैंने सिर्फ सिंपल सा पूछा, ओके डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड विल आई बी एबल टू कनेक्ट डायरेक्टली विथ मयंक थ्रू दिस कॉल। तो सामने से जवाब आता है, सब डायरेक्ट मयंक सर ही हैंडल करते हैं, मैं बस कॉल बुकिंग मैनेज करती हूँ। मैंने फिर से पूछा क्योंकि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है अभी तक। हाँ, एंड देन शी रिप्लाइड, सर एस्ट्रोलॉजी में लोगों को सलाह देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स पर। या सर काफी लंबे समय से ये सब कर रहे हैं। मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था, मैंने थोड़ा सा आसान भाषा का प्रयोग किया एंड पूछा, हाँ मतलब कुंडली देखना आती है ना? तो मैडम भड़क गई, एक बार आपको समझ नहीं आ रहा, नहीं होगी बुकिंग आपकी। भाई मैंने क्या क्वेश्चन कर लिया था, इतना सही तो पूछा, क्वेरी थी मेरी। हाँ तो चलो, फिर भी उसको मैंने बोला क्यों, तो बोलती है 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, जब सीधा बोला वो एस्ट्रोलॉजी में हैंडल करते हैं, फालतू दिमाग चला रही हो। वी हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ ज्ञान। अभी कोई नॉर्मल पर्सन जाकर के इनसे यही क्वेश्चन पूछता तो उनको उस पर गुस्सा आ रहा है। क्वालिफिकेशन पूछा मैंने, इफ़ यू आर क्वालिफाइड सिर्फ बता दो कि भाई मैंने यहाँ से ये कोर्स किया, नहीं भी क्या ठीक है ओके, मुझे इतनी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे बता दीजिए। इवन इनफैक्ट एस्ट्रोटॉक वगैरह इनमें भी अगर आप ऐप्स में देखोगे तो उसमें आता है ये बंदे को इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है वो है, सो दिस इज दैट, एंड अगर ऐसे सब कुछ करके आता है। बट इसके बारे में दे रिफ्यूज़ टू गिव मी द इन्फॉर्मेशन कि भाई अगर मैं 2500-3000 रुपये दे रही हूँ सिर्फ 30 मिनट बात करने के लिए, तो आई डिज़र्व सम इन्फॉर्मेशन भाई, दैट हुम आई एम गोइंग टू टॉक। अगर मैंने 3500 रुपये दे दिया आपको 30 मिनट बात करने के लिए और पता चला कि भाई वो तो वही पॉडकास्ट वाले टूट के बता रहा है बैठा बैठा मुझे, तो मेरे तो पैसे गए ना भाई। मिस्टर हाई थिंक जी अपना हाई ज्ञान थोड़ा अपनी टीम को भी दे देते तो वो शायद इतनी बदतमीज़ नहीं होती। प्लीज सी, मैं इतना बड़ा चांस नहीं ले सकती 3500 रुपये वेस्ट करूँ मैं इन पर, बिकॉज वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है। बिकॉज आप खुद देखो, इतने टाइम से अगर ये बंदा एस्ट्रोलॉजर था तो पहले ही एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान क्यों नहीं दिया? जब इंडिया में एस्ट्रो पॉडकास्ट चलने लगे तो ये बंदा एस्ट्रोलॉजी के उपाय देख देख के बताने लग गया विद द सेम ट्रिक्स। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चेंज हो गया, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कर दिया। अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूँ, जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। हाँ, अभी इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में पढ़ के जाने की कोई नीड नहीं है, आपको बस ये टोट के बता रहे हैं, वो आप कर लो। लड़कियां जो होती हैं अपने बॉयफ्रेंड को बड़े क्यूट नेम से बुलाती हैं, बाबू, बउआ, बेबी, छोटू, मोटू, गोलू। जब आप इन शब्दों का यूज करती हो, पता है आप बहुत गलत कर रही हो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके शब्दों का इम्पैक्ट आपके पार्टनर पर पड़ता है। जब आप उसको बउआ बोलती हो तो उसकी सोच बहुत कमजोर हो जाती है, वो आपके सामने रोने लगता है,
कई बार तो आपने नोटिस किया होगा उसकी हरकतें बच्चों जैसी होती हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, वो सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाता है। हाँ, सो मतलब मेरी जो अंकल है जिनका नाम बाबू है, मासी है जिनका नाम बेबी है, तो क्या वो सबसे ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि ये महाशय बता रहे हैं? और अभी एक और है जो इनकी कॉपी है, इनके नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं, नए नए हैं बस। और मिस्टर हाई थिंक के बायो में से ही इन्होंने अपना नाम रखा है मिस्टर वोल्फ थिंक। अक्का युवराज कुशवाहा, कुछ तो सिमिलर है यार। अच्छा, मयंक कुशवाहा, युवराज कुशवाहा। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड। भाई 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 भाई, कंटेंट कॉपी करता है, सेम बनाता है, प्लस जो प्ले बटन्स मिस्टर हाई थिंक के हैं उसे भी अपने वीडियोस की फ्रेम में लेता है। अभी प्ले बटन की वैल्यू हम सबको पता है, एंड इट्स क्रेडिबिलिटी, राइट? कि हाँ, ये बंदे का कंटेंट अच्छा है, सब्सक्राइबर्स हैं, बेसिकली एक अच्छा यूट्यूबर है। बट इनके तो 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं। स्टिल इंस्टा पे तो ये खुद को अच्छा बता रहा है ना। यूट्यूब पे ओके, आप खोल के देख लोगे कि सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे तो लोग वही प्ले बटन्स देख के इनको अच्छा बड़ा क्रिएटर मान के फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ दे आर फूलिंग पीपल। पर्सनल कंसल्टेशन ये भी प्रोवाइड करते हैं, सब सिमिलर पैटर्न इनका भी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।